ये गुरु पूर्णिमा गुरु पर्व का धरती पर हर गुरु कोई भी संत धरती पर जो पहले संत का आगमन हुआ और धरती पर जब गंगा पृथ्वी पर आने के बाद क्या उनका पहला और आखिरी पड़ाव हुआ, उसे गंगा सागर है। गंगा सागर में निर्माण कपिल मुनि वो कपिल मुनि जिन्होंने 60,000 सागर के पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। फिर भगीरथ की तपस्या से गंगा नदियों, पहाड़ों और वादियों से होती हुई गंगा सागर कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची। वो दिन पहला था, पूर्णिमा का दिन था, जब गंगा ने गंगा सागर में प्रवेश किया और 60,000 सागर के पुत्रों को मुक्ति प्राप्त हुई। इस गंगा को धरती पर लाने के लिए भगीरथ के 6 वर्ष समाप्त हो गए। तब से गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व तब से प्रारंभ। कहते हैं वो पल है, वो क्षण है कि इस दिन हर प्राणी अपने गुरु के पावन चरणों में जाकर गुरु पूजा करता है, गुरु का ज्ञान प्राप्त करता है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करता है और अपने जीवन की सारी बाधाओं को दूर करता है और जीवन की हर खुशियों को प्राप्त करता है। हर खुशी वही प्राप्त कर पाता है जो सच्ची श्रद्धा लेकर गुरु की चरण में आता है, जो केवल देखने, परखने या घूमने मटन करने आता है, बुद्ध जैसे आता है और वैसे ही चला जाता है। गुरु दरबार पर 35 करोड़ देवी देवता भी नमन करते हैं। वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्रदेव माने जाते हैं। एक संसारी जो संसार का निर्माण करते हैं अर्थात ब्रह्मदेव, एक भंडारी जो संसार का पालन पोषण करते हैं। सत्ययुग जब बच्चे का जन्म होता है तो भगवान विष्णु उस शरीर में अवतरित हुए। संसार को पालना, खिलाना, पिलाना, जन्म लेना विष्णु का कर्तव्य और लाए विद्वान नसीब लिखना, मृत्यु के घाट उतार देना और मोक्ष देना ये भगवान जी। रुद्रदेव जो तीनों लोगों को चलाते हैं, वो भी गुरु पूर्णिमा के पावन दिन गुरु के पावन चरणों में जाकर के नमन करते हैं। गुरु एक साधारण व्यक्ति नहीं होता। शरीर गुरु का साधारण अवश्य होता है, इस तरह हर इंसान पैदा हो नहीं, वैसे गुरु भी पैदा हो। हर कितना होता है जो गुरु अपने बुद्धियों को जागृत कर लेता है, उससे संत की बदली ले जाती है। गुरु परंपरा का मात्र सर्व पर आकर के भेजता है। पूर्व जन्म के कर्म से, पूर्व जन्म की भक्ति और शक्ति के प्रभाव से धरती पर आकर के गुरु बनना आसान नहीं है। गुरु नहीं बनते, चलते फिरते खाली कथा कारक गुरु को हजारों बन जाते हैं, लेकिन जो गुरु का महत्व है, प्रभाव है, जिसे गुरु कहा जाए, जो मोक्ष दिला पाए, वो गुरु पूर्ण संत और वो केवल धरती पर जीवन का प्रभाव नहीं करता। उनका प्रभाव तीनों लोगों में होता है। श्रद्धा कहते हैं जब हम गुरु के दरबार पर श्रद्धा लेकर के जाते हैं तो हमारी श्रद्धा अवश्य पूरी है, लेकिन केवल हम मांगने जाते हैं तो हम सारी जिंदगी मांगते रह जाते हैं, हमें कुछ प्राप्त नहीं होता।
क्योंकि स्वार्थ और गुरु स्वार्थी को कुछ नहीं देता, क्योंकि आपके दिल में कब कहाँ क्या चलता है, क्या सोचते हैं आप, क्या सोच करके आए हैं, प्रभु सर्वज्ञ जानते हैं। फर्क इतना होता है कि प्रभु हर किसी को ये नहीं कह सकता कि तेरे मन में नहीं चल रहा, क्योंकि कल सच्चाई इससे ही बर्दाश्त नहीं होती। सच पे झूठ के राजी नहीं है, तैयार नहीं है सच सुनने को। झूठी तारीफ कर दो, झूठी बातें बताकर उसे कुछ कर दो, बस इतना तो वो बर्दाश्त कर पाए। भले कुछ प्राप्त हो या ना, बस उसे इतना कह दो मिल जाए, वो खुश होगा। जीवन में कुछ भी खुशियाँ प्राप्त करने के लिए लोग कहाँ कहाँ भटकते हैं, तांत्रिकों के पास, पंडितों के पास, नागरों के पास, नग वालों के पास, कुंडली बनवाते हैं, नग पहनते हैं, अंगूठियाँ बनवाते हैं, क्या इनसे भाग्य बदल जाता है? कभी नहीं। हम लोग समझते हैं कि लोगों को कह देंगे बदल, उन्होंने कह दिया आप अपना नग पहन लीजिए तो आपका भविष्य बदल है। हमने कहा नग पहनने से अगर भविष्य बदलता तो जो नग बनाते हैं वो अपना भविष्य अवश्य बदल लेते हैं। वो आप लोगों को ठगते नहीं, आप लोगों के साथ बेईमानी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। आप झूठ बोल कर छोटे से नग की छोटी सी कीमत को हजारों रुपए में नहीं बदलते। वो अपनी दुकानदारी नहीं चलाते, क्योंकि अपना नसीब बैठ जाता, उनकी घर बैठे पूजा हो जाता। लेकिन ऐसा पता वहाँ जाकर के हर इंसान बुद्धि काम करना बंद करता। इंसान समझता नहीं, बस इस प्रभाव में पड़ जाता है कि नहीं होगा, अच्छा अब मेरा नसीब बदल जाए, अब मुझे कुछ मिल जाएगा। वक्त बदलता है। कहते किसी ने एक बार एक भक्त मेरे पास आया, कहने लगा प्रभु मुझे बड़ा लंबा समय हो गया, राम को भी 14 वर्ष के वनवास के बाद उसका राजपाट प्राप्त हो गया, लेकिन मुझे 20 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए दिन रात झुलसते हुए, कर्म करते हुए, लेकिन जिस सुख की मैं तलाश कर रहा हूँ वो सुख अभी तक मुझे मिला नहीं। कब आएगा? हमने उससे कहा थोड़ा सा वक्त बाकी। कहने लगा कितना? मैं इतना तो नहीं बताया, थोड़ा सा वक्त बाकी है, कर्म अच्छी रखो, वक्त बदलेगा जरूर। इस बीच में वो किसी नग वाले के पास पहुंच गया। उसे नग वाले ने कह दिया कि मेरी राशि ऐसी है और फिर ये वाला नग पहन लो और तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। उसने वो नग पहन लिया। इधर वो वक्त जो गलत चल रहा था वो समाप्त हो। कुछ समय के बाद आया, कहने लगा जब से मैंने ये नग पहना है तब से कुछ फर्क नजर आया। हमने कहा वो नग का फर्क नहीं है, वो समय तेरा बदल गया। और यदि उस नग पर आस्था रखता है तो जो अच्छा वक्त आ रहा है वो भी रास्ते से वापस लौट जाएगा। इसलिए फौरन इसे उतार केवल भक्ति में ध्यान दें, अच्छे कर्म कर, परमपिता परमात्मा को याद कर, गलत आचरण का साथ छोड़ो। परमपिता परमात्मा की अवश्य कर, कृपा करते हैं, करते थे, करते रहे। तो जीवन को इस तरह, लेकिन उसके मन में जो भाव था मैंने 2000 रुपये खर्च किए हैं या नहीं हो। वही एक महीना हुआ कि थोड़ी सी खुशियाँ उसके पास आई थी, वो लौट गई। परेशानी उससे कब गुना ज़्यादा बढ़ गई। जब तीसरी बार आया हमने कहा तुम्हारे से बात करने का कोई था, अब हमसे बात नहीं करना। कहने लगा प्रभु ने आपकी सेवा कहाँ गए, आप गुरु है, आप यदि नाराज हो गए तो मेरी सारी शक्ति समाप्त हो जाए, क्योंकि गुरु अगर नाराज हो जाता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। हमने कहा मनुष्य नहीं है, नाराज नहीं है तुमसे, लेकिन प्रसन्न भी नहीं, कुछ भी नहीं है तुमसे, तुमने अपना भाग्य स्वयं खराब किया।
तो गुरु आज्ञा से ज़्यादा समझ पर आस्था रखो। जब कर्ता करे न कर सके गुरु करे सोई, तीन लोग नौ खंडन गुरु से बड़ा मत। कर्ता का विधाता, विधाता जिस काम को नहीं कर सकता उस काम को गुरु कर सकता है। लेकिन कब? जब भक्त अपनी श्रद्धा परमपिता परमात्मा के पावन चरणों में समर्पित है, निस्वार्थ भाव से गुरु के पावन चरणों में आकर के समर्पित हो जाए कि प्रभु आप जो कैसे मुझे स्वीकार, आप जिस हाल में मुझे रखेंगे तो उस हाल में रहेंगे, लेकिन मुझे आपकी कृपा का पात्र बनना है। अपनी मर्जी से नहीं थी, क्योंकि अपनी मर्जी से मैंने चुन कर दे दिया, मुझे कुछ प्राप्त नाम में इतनी ताकत होती है। ऐसा नहीं, क्योंकि कहते राम से बड़ा राम का। हम ये नहीं कहते कि शक्तियाँ नहीं है, देवी देवता नहीं है, देवी देवताओं से इतनी सृष्टि बनी है, देवी देवताओं से इतनी सारा कुछ है। सूर्य देव है देवता ही, चंद्रदेव, पवन देव, हमारे जो 5 तत्व शरीर वो देवता है। फिर कैसे कह सकते हैं कि देवता नहीं? ये कैसे मान सकते हैं कि देवता नहीं होते? ये देवता की कृपा के बिना जीवन चल सकता है, ऐसा भी नहीं है। गुरु केवल एक आधार होते हैं, इन्होंने मार्ग बताना होता है, गुरु विधाता नहीं होते। गुरु विधाता से टकराव जाते हैं, टक्कर लेना जानते हैं अपने भक्त की खातिर। अगर भक्त की झोली में सुख नहीं है तो यदि भक्त उसका गुरु पर आश्रित है, श्रद्धा में है, समर्पित है, तो गुरु परमपिता परमात्मा से लड़ जाएगा, टकरा जाएगा। यदि परमपिता परमात्मा कहता है कि मेरी भक्त की खुशियों में ये खुशी शामिल नहीं है, ये सुख नहीं है, तब गुरु परमपिता परमात्मा से कहता नहीं है तो लिखो, लिखना पड़ेगा। गुरु की आज्ञा देवी देवता टाल नहीं सकते। भाई यही कारण होता है कि गुरु पर खुशी प्राप्त करवा सकता है, लेकिन उसे जो समर्पित कहते संत कबीर ने नाम जपा राम खिलाया खाना, संत कबीर ने नाम जपा तो राम खिलाया खाना, श्रीधर ने जग नाम जपा तो पढ़ गया माँ को आना। नाम, वो नाम को सिमरन। श्रीधर कुछ नहीं था, खाने को रोटी नहीं, केवल एक नाम पर, माँ के नाम पर आश्रित रहने वाला था। एक छोटी सी कन्या उसे दर्शन देती है और कहती है कि मेरे नाम का द्वारा है, तेरे में कोई संस्कार नहीं है, जाओ एक महान भोज का निर्माण करो। भोज मतलब भंडारे। तो श्रीधर कहता है ठीक कन्या, मेरे पास अपने खाने को भी खाना नहीं है और टूटी हुई झोपड़ी है इतनी सी कुटिया, उसने मैं कहा मैं खाऊंगा किसी को और क्या खिलाऊं? कन्या ने कहा मैं संभाल लूँ। इतना कहकर कन्या का ध्यान हो गई, सफल हो गई, केवल नाम का भरोसा दिया उसको, तो कन्या को उठी शक्ति। तो 7 गाँव में लंगर बांट आया। अब गाँव वाले जब इकट्ठे हो गए भंडारे के लिए, लेकिन अभी ना तो कोई चूल्हे में लकड़ी जली, न कोई पतीला दिखाई दे रहा है, न भोजन बनाने वाला और न कहीं से भंडार आता हुआ दिखाई दे। जब पत्तियाँ लग गई, सब लोग खाने को तैयार, धूप से चिल्लाने लगे, तब श्रीधर पत्नी ने कहा स्वामी आपने क्या कर बहुत ही करने आपने किसी के भी कहने पर इतना बड़ा भोज का निर्माण करके खाने को खाना नहीं,
क्या खिलाएंगे? लोग मार मार के हमें खा जाए। सब कहने लगा मुझे भरोसा है, भरोसा विश्वास कि वो जरूर आए। बचना शब्द कहते ही भंडारा से आ वो करने आ गई और कहने लगी सब अपनी अपनी आंखें बंद करो और केवल अपने मन में सोच लो कि आपने क्या भोजन ग्रहण करना है। बोल सच्चे दरबार इसने जो भोजन सोचा उसके आगे बड़ी भोजन आकर तो केवल नाम के भोजन सब जरूरी क्या निर्धन ब्राह्मण ताजा कपड़ा बेचना बनाना बेचना फिर उससे पैसे बेचते उसे लाना उससे आटा खरीदना उसके साथ अपने परिवार का पालन करना। कन्या की बारात दरवाजे पर आकर खड़ी है। संत कन्या के पास 4 बतासे नहीं है जो बतासे का प्रसाद बनाकर बारात को खिलाना। माँ ने एक पुराना सा रखा उठाकर से ले दिया और कहा जाओ ये ले जाओ और जो 2-4 रुपये मिलेंगे उसका प्रसाद ले आना। कम से कम बारात को प्रसाद खिला दो। कोई भी वक्त आज तक हुआ भगवान ने उसकी परीक्षा ली। बारात बेटी के दरवाजे पर खड़ी है, घर से खाने को आता नहीं है, एक छोटा सा धान का टुकड़ा बचा है, उसका प्रसाद लेने कभी तरह जा रहे हैं, लेकिन भगवान फिर आगे आके खड़े हैं। केवल अजमाने के लिए कि मेरा मन कहीं झूठता है या नहीं, उसमें सब्र है या नहीं, विश्वास है या नहीं। आकर के कहने लगे सर्दी के दिन से मुझे बड़ी सर्दी लग रही है, अगर इसमें से थोड़ा सा कपड़ा मुझे दे दे तो तेरा बड़ी कृपा होगी। तब कबीरदास ने कहा वैसे तो माँ ने मना किया नहीं, लेकिन आपने मुझे मांगा है, मैं ऐसे नहीं हो सकता है बदल नहीं कर ये लो, जितना तुम्हें जरूरत हो उतना रख लो, बाकी मुझे दो। वो भगवान जी से साधु का वेश बना रखा था, मुझे कभी माया रखी तो सारा खाने लगे, कहने लगे बड़ी मुश्किल से पूरा। अब कबीरदास विचार नहीं करते क्या कभी मैंने कहा ठीक है पूरा आया तो रखो। और जब वहाँ से 10 कदम वापिस आ गया तो माँ की आ रही, माँ मारे बारात घर पर खड़ी है और जब पलट करके देखा तो सामने वहाँ नहीं है। अब वो घर नहीं गया, उसने उस नाम पर भरोसा किया और एक साड़ी दिखाई उसमें छुप गया, ना कोई देखेगा ना कोई। अब रात शादी करके जाने की लड़की लेके जाना है तो चले जाएंगे, नहीं तो भैया अब अपमान तो अब इधर जब शादी में बैठ के अपना काम का समाप्ति लेने सिमरन पर बैठ गया तो भगवान ने देखा कि गत्ता जो मैंने लिया है जिससे कपड़ा मैंने लिया वो तो बड़ा महंगा पड़ा, अब शादी करवाओ। अब भगवान जी ने अपना कबीर का रूप धारण किया और गाड़ियाँ कपड़ों की खाने की हर चीज की गाड़ियाँ पहुँचने लगी, ट्रेन लग गए, 56 प्रकार का भोजन तैयार हो गया जो कभी राजा महाराजा ने नहीं किया। माँ पत्नी हैरान, कितना सा लगता किया था ये हो क्या रहा। बार बार कबीरदास के पास मैंने कि कबीरदास वो तो बताए जो कबीरदास का रूप बनाकर बुझू रहे थे तो भगवान मैंने कहा माँ शांति से बैठो आप देखो। और जाकर के आस पास के सारे राजवासी जितने गाँव नगर में आते सबको निमंत्रण दिया। 56 प्रकार का भोजन है, सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने का गिलास और सोने का चम्मच। बोले घर लेके जाना है, खाना खाओ, थाली कटोरी चम्मच अपने घर
मांगने वाली नहीं है। कबीरदास 70 जन्म ले लेता तब भी ये माया नहीं लेता। राजा महाराजा भगवान की धरती पर आए, उनके विवाह में भी इतना बड़ा राजभोग नहीं था। राम की बारात गई तब भी ऐसा नहीं, लेकिन एक निर्धन ब्राह्मण जुड़ा छोटी जाति का प्राणी सोने की थालियां बांट रहा है। लोग खाते थे और थालियां बजाते हुए जब आए घर में भी करते हुए तो थालियां बजाते हुए हर कबीर की आवाज कबीर के कानों में पहुंचते। झाड़ी से निकला, इसने भी सुना और कहने लगा भाई क्या कहाँ से आ रहे हो? कहने लगा भाई कबीर की रस्सी की चाबी बुलाया, 56 प्रकार का भोजन मिला खाने और ये सोने की थाली सोने की कटोरी साफ होती है। कबीरदास ने कहा चलो कृपा हो गई। उसे नहीं पता कि देवी के कितनी शादी हो रही है। उसके मन में क्या हुआ कि चलो कृपा हो गई, कबीर की परंपरा पर रास्ता मिला, अब मैं भी जाता हूँ जहाँ ये रात निकल आएगा, खाना भी खाऊंगा और सोने की थाली कटोरी चम्मच ले आऊँगा, बाजार में बेचूंगा और अपने लड़की की शादी कर दूंगा। वहां से ये सोच कर निकल पड़ा। जब दूसरी दिशा में गया तो जब घर के पास पहुंचा तो एहसास हुआ मतलब घर तो मेरा था, लेकिन गली में इस मोहल्ले में घर तो मेरा मिला। इधर और थोड़ा सा कबीरदास आ गया, मैंने दूसरा कबीरदास सुना भी गया। उधर जो भगवान कबीर का रूप धारण किया था, उन्होंने देखा कि कबीरदास आ गया, वो अंदर ध्यान हो गए, तुम दोनों का भी हिसाब हो गया। अब कबीरदास अपनी पत्नी को जब 16 में देखा तो पहचान नहीं पाया, जाकर के कहने लगा बहन यह मेरा भी घर था। उसने पता चल दिया स्वामी क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कहने लगा बताओ। अरे मेरी पत्नी को बुझा के फटे हाथ में और तुम 16 सिंगार उस पर रानी महारानी लगे। कहने लगी वो तुम्हारी पत्नी, ये तुमने तो लागत किया सकते। जब उसने ध्यान किया तो उसने क्या हुआ, ये मेरे परम पिता परमात्मा ने किया है, बस वहीं से बातें कन्यादान में नहीं किया। कहने लगा इसने मेरे परिवार की, मेरे मान समाज की बात करती जो मैं कभी नहीं कर सकता था, तो कर्म जिस परम पिता परमात्मा ने कर दिया। अब मेरा केवल कर्म उसे प्राप्त करना है, संसार नहीं। प्रणाम किया और जन्म की राह पकड़ी। तो नाम के भरोसे जो भरोसा करते श्रद्धा रखते हैं वो कभी पूछते नहीं, क्योंकि परम पिता परमात्मा आखिरी श्वास तक उसको देता है, मानता है कि कब कहाँ किस वक्त कुछ सकता है। हमारे मन में थोड़ा सा तबियत खराब हो जाती है, थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, नुकसान नजर आने लगता है, वो रोज कभी को मनाते हैं, कुछ गलत करते हैं, फिर भी ऐसे परेशानी हो। क्योंकि संसार का जितना भी वातावरण, संसार का जीवन प्रभाव जो हमारे रूप में बच गया, हम प्रभु को पाना नहीं चाहते, हम संसार की खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं। वो खुशियां जो झूठी हैं, वो खुशियां जो एक पल में समाप्त हो सकती हैं, वो खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं। जिससे समझदारी आती है, जिससे ज्ञान है, वो हमेशा उस चीज पर निशाना रखता है कि जो खुशियां देने वाला है, अगर हम उसको ही प्राप्त कर लें तो खुशियां हमारा घर छोड़कर कहाँ जाए, कहीं जा ही नहीं सकती। जब खुशियां बांटने वाले को अपने पास बिठा देंगे तो खुशियां कहाँ जाए, कहीं। तो केवल एक केंद्र को जहाँ से सब कुछ प्राप्त होता है, हम उसको ही प्राप्त
रोज रोज छोटी मदद मांग करके किसी चीज मांग करके कब तक मांगे? 2 बार मांगोगे, 4 बार, 8 बार, 10 बार, हो सकता है 10 बार आपको लगातार वो चीज मिल जाए, 11वीं बार नहीं मिली तो आपका मन टूट जाता है। प्रभु ने सब कुछ जाता बात मन कितना नाजुक है, वो एक ही बार नहीं। तो श्रद्धा का श्रद्धा केवल आपके खाने में, श्रद्धा जो थी वो केवल खाने और पाने में थी। भगवान ने गुरु में कहा, नाम में कहा, नाम की ओर तो ध्यान भी नहीं था। हम कहते हैं गुरु वाले बन गए, लेकिन गुरु वाले बनने के बाद आपके मस्तक पर क्या निशानी है? मोहर लगाइए, पता नहीं लाखों की भीड़ जिसे गुरु मंत्र प्राप्त हो जाता है या जो गुरु वाला बन जाता है वो लाखों की भीड़ में अलग से नजर आता है। क्यों? क्योंकि उसका विचार, उसके प्रभाव, उसकी वाणी, उसके कर्म, उसके लाखों के बीच में से सितारा बनाकर चलता है। उसे अपना प्रमाण नहीं देना पड़ता, परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती। विधाता उसका परिचय पर दूर रहता है। हजारों की गिनती में, हजारों की भीड़ में वो देख लेता है कि मेरा मन नहीं रहेगा, इसमें सब कुछ कर रहा है। तो वो भगवत जो श्रद्धा जो आपको कर्म का परमात्मा दिलाता है, ये हमारे जन्म के कर्म तो है जो हमने कर्म का परमात्मा को प्राप्त कर लिया। कि आज हम कर्म का परमात्मा के चरण में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर ये कोई आम त्योहार नहीं है। पहले धरती में हिंदुओं, ईसाई, सिख, मुसलमान कोई सबके कितने सारे त्योहार आते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा एक ऐसा त्योहार है जो पूरी धरती के लिए सबसे बड़ा और सबसे विशेष है। इससे बड़ा ना कोई त्योहार और ना कोई जीवन।